ओ जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे बेतेल में याकूब को आशीर्वाद मिलना, आशीष मिलना। और इसकी हम पहले पहली लाइन पढ़ेंगे, उसके बाद हम बातचीत करना शुरू करेंगे। आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ निकाल लीजिए। उत्पत्ति उसका 35वां अध्याय की पहली आयत से लेकर और 15वीं आयत तक। बेतेल में याकूब को आशीष मिला। तब भी यहोवा ने याकूब से कहा, यहाँ से निकलकर बेतेल को जा। कहाँ से निकलकर, ये बात उससे आगे शुरू होती है जब दीना की बेटी, याकूब की बेटी भी, लिया जिसका नाम था, लिया लड़की, और ये दीना और याकूब की बेटी है। इसको है सेकेम नाम का एक बंदा था जो कि हमोर का लड़का था। ये इनकी बड़ी चलती थी नगर के अंदर है। तो इस सेकेम ने दीना को भ्रष्ट कर दिया था। और जब याकूब के बेटों को पता चला था कि उसकी बहन के साथ है गलत काम किया गया है, तो उन्होंने तिकड़मबाजी करके उनको, उस नगर के निवासियों को कहा कि आप उनसे बदला लेने के लिए उनको कहा कि हम अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे लड़के से कर देंगे, स्केम के साथ लिया का विवाह कर देंगे, लेकिन हम हैं वो खतनादारी लोग हैं, हम सब लोग खतना हुआ है। यदि आप सारे नगर के लोग भी खतना करा लो तो आगे से आप हमारी बेटियों से शादी करना, हम आपकी बेटियों से करेंगे, हम रिश्तेदार बन जाएंगे। उन लोगों ने याकूब और उनकी बेटों की बात मानकर है वो सब लोगों ने खतना करा लिया। तो उसके बाद है जब 3 दिन हो गए थे, उन सारे नगर के लोगों ने खतना किया है, तो याकूब के बेटों ने पूरे नगर के लोगों को घायल कर दिया। और जो ये हमोर का लड़का था स्केम, जिसने उनकी बहन के साथ गलत किया था, उसको मार डाला और नगर को, पूरे नगर को लूट लिया और बहुत सारी उनके सामान को जला दिया और डंगर को सब कुछ लूट लिए। उसके बाद की ये घटना है, उस घटना के बाद की घटना है जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं। बेतेल में याकूब को आशीष मिला। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकलकर बेतेल को जा। और याकूब जो कि डर गया था, जिसने कहा था कि तुमने अपने बच्चों से कहा था कि तुमने क्या किया, क्यों उनको मार डाला, अब हम तो थोड़े से लोग यहाँ और परदेसी ऊपर से हैं, ये लोग तो हमको मार डालेंगे। और याकूब बहुत डर गया था। और इस डर की घड़ी में परमेश्वर ने याकूब को दर्शन देकर कहा था कि तू अब यहाँ से बेतेल को जा और वहीं रहना, और तू वहीं रहना और वहां परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिसे तुमने उस समय दर्शन दिया था जब अपने भाई एसाव से डरकर भागा जाता है। परमेश्वर कहता है कि जब तू अपने भाई से डर के भागा जाता था तो बेतेल में जिस जगह पर तूने दर्शन पाया परमेश्वर का, उसी स्थान पर जाकर परमेश्वर के नाम की वेदी बना। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता है उन्हें निकाल फेंको। और याकूब ने एक बड़ा अच्छा काम किया और सब लोगों को जो उसके साथ थे उनसे कहा कि तुम्हारे मध्य में यहोवा परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं रहना चाहिए। कोई मूर्ति मारती हो, कोई पराये देवता हो तो उसको यहाँ से निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो, और अपने को शुद्ध करो, निर्मल करो और अपने वस्त्र बदल डालो। और सबसे पहला काम, शुद्ध करो, नहाओ धो और अपने वस्त्र बदल डालो। और आओ हम यहाँ से निकलकर बेतेल को जाए, वहां मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली। आपकी भी यदि परमेश्वर ने संकट के दिन सुनी है तो परमेश्वर के लिए आप भी कोई मन्नत मानिए, उसको पूरी कीजिए, इससे परमेश्वर खुश होता है। जिस प्रकार की याकूब कहा कहता है कि संकट के दिन परमेश्वर ने मेरी सुन ली थी, इसलिए मैं उसकी अब वेदी बनाऊंगा। और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा, और परमेश्वर है उस मार्ग में मेरे साथ चलता रहा जिसमें मैं चलता था। इसलिए जितने पराये देवता उनके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे, उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया और उसने उनको उस 5 वर्ष के नीचे जो सिकेम के पास है गाड़ दिया। और उनके कानों में जितने भी सोने चांदी के कुंडल वगैरह थे वो सारे के सारे, और उनके पास जितने भी सोना चांदी और जो मूर्तियां थी उन सबको, मूर्तियों को उन लोगों ने जो याकूब के साथ थे, चाहे उसके परिवार वाले थे चाहे दास दासी जो भी थे, उन सब ने याकूब को दे दिया और याकूब ने उनको 5 वर्ष के नीचे गाड़ दिया। अब आप ये सर्च मत करने लगना गूगल में कि वो 5 वर्ष कहाँ जी, हम निकाल जाते और वो तो खजाना है, उसको बेच के हम अमीर बन जाते, वो आपको अब मिलने वाला नहीं है। तब उन्होंने कूच किया और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा न किया। और हम देख रहे हैं कि याकूब के बेटों ने कितनी बुरी तरह से सब लोगों को घायल किया था।
और कुछ न कुछ तो छुप छाप के सुरक्षित भी रह गए होंगे, और वो चाहते होंगे कि अपने लोगों का जो याकूब के लड़कों ने हाल किया उसका बदला रहे। लेकिन इतने पूरे बड़े नगर में से याकूब अपने परिवार के साथ निकल गया, जिस प्रकार से कि मिस्र से इजरायली है वो 400 सालों की गुलामी के बाद निकल आए थे। और परमेश्वर ने पूरे नगर के लोगों के अंदर परमेश्वर ने ऐसा भय समा दिया था कि किसी ने भी हिम्मत नहीं की कि वो याकूब, उसके परिवार और उसके झुंड के ऊपर हमला करे। और सुरक्षित वहां पर याकूब का परिवार है वो उस नगर से निकल जाता है। याकूब उन सब समय जो उसके संग थे कन्नान देश के लूज नगर को आया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कन्नान जो देश है उसके लूज नगर के अंदर याकूब आ जाता है। वह नगर बेतेल भी कहलाता है और इस नगर का नाम बेतेल भी है। वहां उसने एक वेदी बनाई और उस स्थान का नाम एल बेतेल रखा, जो कि अब तक अपने भाई के डर से भागा था परमेश्वर उसमें वहीं प्रकट हुआ था। और ये जिस जगह पर यहाँ पर वेदी बनाई है याकूब ने, उस स्थान का इसने नाम एल बेतेल रखा। और जब अपने भाई से छुपा था, डरा हुआ था, तब उसने इसी स्थान पर परमेश्वर के नाम की वेदी बनाई थी। और रिबका भी दूध पिलाने हारी दाए दबोरा मर गई। और रिबका की दूध पिलाने वाली जो दाए थी दबोरा वो मर गई। और बेतेल के 5 वर्ष के नीचे निचले भाग में उसको मिट्टी दी गई और उस 5 वर्ष का नाम एलोन बकूत रखा गया। फिर याकूब के पद्दनराम से आने के पश्चात परमेश्वर ने दूसरी बार उसको दर्शन देकर आशीष दी। और परमेश्वर ने उससे कहा, अब तक तेरा नाम याकूब रहा है, पर आगे को तेरा नाम याकूब न रहेगा, तू इजराइल कहलाएगा। इस प्रकार उसने उसका नाम इजराइल रखा। फिर परमेश्वर ने उसको कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। और यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने याकूब का नाम बदलकर इजराइल रख दिया है। तू फूले फले और बड़े, और तुझसे एक जाति वरन जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। तो हम देखते हैं कि लोगों को धोखा पर धोखा देने वाले याकूब को परमेश्वर है वो बरकत पर बरकत देता आया है, जबकि दूसरे लोगों पर ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग हम बाइबल पढ़ते समय देखते हैं कि उन लोगों को परमेश्वर ने छोड़ दिया या उनको बरकत नहीं दी जो धोखा देने वाले थे। ऐसे लोगों में वो लोग शामिल। आपके भी मन में ये सवाल आ सकता है, जी ये क्या बात है, याकूब ने इतने लोगों को धोखा दिया है, इसके लड़कों ने धोखा दिया, फिर भी परमेश्वर इनको ब्लेसिंग पे ब्लेसिंग देता आ रहा है, क्यों? इसका कारण एक ये भी हो सकता है कि इसने इंसानों को धोखा दिया है, लोगों को धोखा दिया है। कभी भी याकूब ने परमेश्वर को धोखा नहीं दिया है। और परमेश्वर को धोखा देना सबसे सीरियस मामला है, सीरियस किस्म का क्राइम है। लोगों को धोखा देना अलग चीज है और परमेश्वर को धोखा देना अलग चीज है। याद रखें, बाइबल पढ़ते समय ध्यान दें कि जिन लोगों ने परमेश्वर को धोखा दिया, परमेश्वर ने उन्हीं लोगों को छोड़ा, इंसानों को धोखा देने वालों को नहीं। 1-2 मामले ऐसे हैं जहां पर कि सीरियस किस्म का धोखा दिया है। जैसे दाऊद ने है, अपने सेनापति था उसकी पत्नी को धोखे से ले लिया था, तो परमेश्वर ने इसको नोटिस किया था और उसको बड़ी सजा दी थी। लेकिन बहुत से मामलों में हम देखते हैं कि जहां किसी इंसान ने परमेश्वर को धोखा नहीं दिया है, परमेश्वर उसको ब्लेसिंग पर ब्लेसिंग देता आया है। आप भी याद रखें कि किसी इंसान को आप किसी वजह से धोखा दे तो दे, लेकिन परमेश्वर को धोखा देने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि आपको जब दुख तकलीफ और डर होता है, भय होता है, तो आप किसके पास आते हैं? परमेश्वर के पास आते हैं। यदि परमेश्वर को आपने धोखा दे दिया तो फिर किसके पास जाओगे? इंसान के पास जाओगे। और इंसान के अपने खुद के दुख दूर नहीं होते, वो आपके दुख कहाँ से दूर करेगा? हो सकता है आप जिस प्रकार की प्रॉब्लम में फंसे अब फंसे हो, उसी प्रकार की प्रॉब्लम में वो व्यक्ति बहुत पहले से ही बुरी तरह से फंसा हो, जिसके पास आप मदद मांगने को जाओ, वो आपकी कैसे मदद करेगा? 12वीं आयत कहती है, और जो देश मैंने अब्राहम और इसहाक को दिया है वही देश मैं तुझे देता हूँ और तेरे पीछे तेरे वंश को दूंगा। तब परमेश्वर उस स्थान में जहां उसने याकूब से बातें की थी उसके पास से ऊपर चढ़ गया, और जिस स्थान में परमेश्वर ने याकूब से बातें की वहां याकूब ने पत्थर का एक खंभा खड़ा किया और उस पर अर्घ देकर तेल डाल दिया। जहां परमेश्वर ने याकूब से बातें की उस स्थान का नाम
बेतेल रखा। आज की इस वीडियो में इतना ही।